हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, व्यूज दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये टॉपिक जो है रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसका जो मेन जो फोकस है वो है सनातन धर्म के हवाले से और उसकी नॉलेज के हवाले से मैं आपको कुछ शेयर करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है उसका मैंने नाम रखा है दक्ष प्रजापति, माता पार्वती, माता सती और श्री महादेव। तो आते हैं अब हमारे आज के टॉपिक के हवाले से। तो ये उन दिनों की बात है, यानी कि आप इसको जो है ना सतयुग की बात कर सकते हैं। ये उन दिनों की बात है जब देवी और देवताओं को तारकासुर दैत्य हद से ज्यादा तंग कर रहा था और ब्राह्मण राकेश्वर जो भी थे उनको वो पूजा भी नहीं करने देता था, यज्ञ भी नहीं करने देता था और जो देवी और देवता थे सबको तंग करता है। उनकी जिंदगी जो है बहुत ही अजीरन कर रखी थी। तो उसकी वजह से वो बहुत परेशान भी थे और परेशान भी थे और उनकी पूरी सही तरीके से तपस्या भी नहीं होती थी। इस वजह से वो बहुत दुखी हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि श्री ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि हमारा इनका कोई हल निकाले कि तारकासुर दैत्य जो है उसको हम किस तरह निपटे। तो वो सब देवी और देवता, ब्राह्मण, रखेश्वर जो भी थे वो इकट्ठे हुए आपस में और उसके बाद वो श्री ब्रह्मा के पास ब्रह्म लोक में चले आए और वहां पे उनसे मिले। तो ब्राह्मण ने पहले तो उनसे जो है कुशल मंगल पूछा और उनके हाल हवाल उनसे लिया। उसके बाद पूछा कि ए प्रीतमो, आपको क्या तकलीफ है? ऐसा क्या कुछ है कि आप बहुत परेशान भी नजर आ रहे हो और दुखी भी नजर आ रहे हैं? तो जो इंद्र जो है वो सबसे जो है देवता में सरिष्ठ है और वो इंद्र लोक का मालिक भी है। तो उसने जो है सारा कुछ बता दिया कि एक दैत्य है तारकासुर, वो हमें बहुत तंग कर रहा है, जिसकी वजह से हम ना सही तरीके से सुख से सांस ले रहे, ना सही तरीके से चैन ले रहे, ना सही तरीके से हम तपस्या कर सकते, ना सही तरीके से हम सिमरन कर सकते, ना सही तरीके से हम यज्ञ कर सकते हैं। इस वजह से हम बहुत दुखी है और तारकासुर दिन ब दिन हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और हमें कोई तरीका भी नजर नहीं आ रहा और वो ताकत में भी हद से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम उससे लड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमें पता है कि उसकी जो ताकत जो है वो हमसे बहुत ज्यादा और कई गुना ज्यादा है। इस वजह से हम आपके पास आए कि कोई आप ऐसा हल निकालो जिसमें तारकासुर दैत्य का जो वंश हो, यानी कि उसको मार दिया जाए और हम सुकून से जिंदगी अपनी बसर करें और जो है तपस्या भी करें और जो है यज्ञ भी करते रहें और ना राम नाम का सिमरन भी करते रहें। तो ब्रह्मा जी ने जो सुकून से उनकी सब बातें सुनी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं मानता हूं और मैं ये जानता भी हूं कि वाकई तारकासुर दिन ब दिन आपको जो है हद से ज्यादा तंग कर रहा है और आपको सही तरीके से पूजा भी नहीं करने देता और सही तरीके से आप यज्ञ भी नहीं कर सकते। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, मगर मसला ये है कि तारकासुर को वो मारेगा जो माता सती के गर्भ से पैदा होगा, यानी कि माता पार्वती के गर्भ से पैदा होगा, वही तारकासुर को मार सकता है। और उसका नाम जो है वो है कार्तिक भगवान। तो कार्तिक भगवान जो है माता पार्वती के गर्भ से पैदा होगा तो वही जो है तारकासुर को दैत्य को जो है मारेगा। ये कह के वो उसके बाद जो है ब्रह्मा ने कहा कि मैं ऐसा कोई हल निकालता हूं जिसकी वजह से जो है आपका मसला हल हो जाए। उसके बाद जो है ब्रह्मा जो है उनको इजाजत दे दी तो वो चले जाएं। उसके बाद ब्रह्मा जो है अपने बेटे दक्ष प्रजापति को याद किया कि आप जो है मेरे पास आओ। उसके बाद जैसे ही दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पास आया तो ब्रह्मा ने उसको कहा कि आप जो है ना माता पार्वती की या माता सती की या शिवा की, शिवा शक्ति, ये शिवा शक्ति ये शंकर भगवान की बीवी का दूसरा नाम है। शिवा शक्ति, दुर्गा माता, शेरों वाली माता, महाकाली, ये सारे जो नाम है ये सब माता पार्वती और माता सती के नाम है। इनका आप सिमरन करो और इनको याद करो और जैसे ही आप उनको सिमरन करेंगे और उसको याद करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसकी तपस्या करेंगे तो वो जरूर आपको जो है ना दर्शन देगी। और जैसे ही वो दर्शन दे तो आप उनसे एक वर मांग लेना
कि वो आपके घर में जन्म ले। तो उसने कहा, दक्ष प्रजापति ने कहा कि जी मुझे जो है कबूल है, मैं बिल्कुल सही तरीके से उसकी तपस्या करूंगा और माता सती को जरूर राजी करूंगा कि वो मेरे घर में जन्म ले और मेरी बीवी के पेट से वो जन्म ले। उसके बाद दक्ष प्रजापति अपने घर चलाया और उसके बाद उसने जो है पूजा शुरू करनी और दिन ब दिन जो है उसकी पूजा के जिन ताकत और शक्ति बढ़ती जा रही थी। और एक दिन ऐसा भी आया कि दक्ष प्रजापति ने बिल्कुल जो है कमजोर निडाल हो गया, मगर उसने फिर भी जो है पूजा नहीं छोड़ी। तो उस वजह से जो माता सती है वो राजी होके जो है उसको दर्शन दिया और उसको कहा कि कहो बेटा क्या बात है, आप क्यों इतना मुझे याद करे और मेरा सम्मान करे और मेरी तपस्या करे हो, आपको क्या तकलीफ है और आपको क्या चाहिए। तो दक्ष प्रजापति ने उसको कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मेरी जो है बेटी बन के मेरे घर में जन्म लें, ये मेरी ख्वाहिश है। उसने कहा कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपकी तपस्या की वजह से मैं बहुत खुश हूँ और मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आपको कोई ना कोई वरदान दूं, मगर मेरी एक शर्त है। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि ऐसी क्या शर्त है आपकी, आप कहो वो मुझे कबूल है। तो माता सती ने कहा कि मेरी ये शर्त है कि जब भी और कहीं भी आपने मेरी या श्री महादेव की आपने निंदा करना शुरू कर दी या गिला करना शुरू कर दी या कोई भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जिससे मेरा या श्री महादेव का जो है ना मन दुखी हो, तो उस दिन मैं अपने आप को जो है अग्नि में जला दूंगी, यानी कि अपने आप को भस्म कर दूंगी। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि मुझे ये कबूल है और मैं इसका पालन भी करूंगा। उसके बाद तो ठीक जो है कुछ दिनों के बाद दक्ष प्रजापति की बीवी जो है ना वो गर्भ से हो गई और उसके जो है ना दिन शुरू हो गए और ठीक जो है ना अरसे में जब 9 मास 8 दिन पूरे हो गए तो माता सती ने जन्म लिया दक्ष प्रजापति के घर में। तो जिस जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, माता सती जो है उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और वो वक्त भी आया जब माता सती की शादी के दिन आ गए। तो एक दिन जो है ना नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति को कहा कि आप जो है ना माता सती की जो शादी है वो श्री महादेव से करवाएं। और उसके बाद वो नारद मुनि श्री महादेव के पास भी गया और उसके कहा कि आप जो है ना शादी कर लो। और श्री महादेव ने कहा कि ठीक है, चलो मैं आपकी बातें मानता हूँ। और वैसे भी मेरे पास विष्णु भगवान और श्री ब्रह्मा मेरे पास आए थे और वो कह रहे थे कि हम दोनों ने शादी कर दी है। एक ब्रह्मा ने शादी की है माता सरस्वती से और विष्णु भगवान ने शादी की थी माता लक्ष्मी से। तो हमारा भी ये ख्याल है कि आप भी जो है शादी कर लो। और माता सती के 3 रूप है, तो एक में जो है वो खुद माता सती है और दूसरे रूप में वो माता लक्ष्मी के रूप में है और तीसरे रूप में वो माता सरस्वती के रूप में है। यानी कि एक ही औरत है जो अलग अलग रूप में जो है उसने जो है जन्म लिया है और अलग अलग आदमियों से उन्होंने शादी की है। एक ब्रह्मा से की है, दूसरा विष्णु भगवान से की है और तीसरी जो शादी थी उसने जो है माता सती के रूप में श्री महादेव के साथ की। उसके बाद उसकी शादी जो है ना श्री महादेव के साथ बड़ी धाम धूम से हुई और दक्ष प्रजापति ने बड़ी खुशी से और बड़े लगन और चाह से माता सती का ब्याह जो है श्री महादेव से करवाया। और उसके बाद ऐसे ही दिन गुजरते रहे और जिंदगी अपनी जो है डगर पे चलती रही और सब खुशी और मंगल के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मलोक में आया और वहां पे जो है यज्ञ चल रहा था। तो ब्रह्मा ने जो है सबको जो है वहां पे बुलाया था। उसमें जो है विष्णु भगवान भी था, श्री महादेव भी था और सारी दुनिया के देवी देवता रखेश्वर ब्राह्मण सारे लोग आए हुए थे। और वहां पे जो है श्री महादेव भी आया हुआ था, मगर श्री महादेव उस वक्त बिल्कुल जो है तपस्या और में डूबा हुआ था और इसका जो चित्त है वो पार ब्रह्म परमेश्वर से लेन से मिला हुआ था और उसकी आंखें बंद थी और उसको कुछ भी पता नहीं था कि कौन आया और कौन नहीं आया। वो बिल्कुल जो है अपने ध्यान में मगन था तपस्या में और उसकी आंखें बिल्कुल बंद थी और उसकी सारी तवज्जो और उसका सारा ध्यान पार ब्रह्म परमेश्वर की तपस्या में लगा हुआ था। इस वजह से उसको पता ही नहीं चला कि उसका सुसर यानी कि दक्ष प्रजापति ब्रह्म लोक में ब्रह्म यज्ञ में आया हुआ है।
उसने जैसे ही दक्ष प्रजापति ब्रह्म यज्ञ में पहुंचा तो सबने उसका आदर सत्कार किया। उसमें ब्रह्मा भी आ गया, विष्णु भगवान भी आ गया, इंद्र भी आ गए और दूसरे देवी देवता और रकेश्वर और ब्रह्म ने सबने दक्ष प्रजापति की आदर और भाव किया और उसको नमस्कार किया। मगर एक ही बंदा था जिसने उसको जो ना कोई आदर भाव किया, ना खीकारा या ना उसका जो ना आदर सत्कार किया, और उसका नाम था श्री महादेव। और जब ने दक्ष प्रजापति ने देखा कि सारे लोग मेरी वजह से उठ खड़े हुए और मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, मगर एक मेरा जो है दामाद है जिसको इतना गुरु है कि मैं उसका शिष्य भी हूँ और एक मन सरिष्ठ एक आदमी भी हूँ, उसके बावजूद भी इसने मेरी जो है मेरी आदर सत्कार नहीं किया, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने क्रोध में आके जो भी उसकी जुबान में या मुंह में आ रहा था वो श्री महादेव के खिलाफ कहता जा रहा था। और श्री महादेव को कुछ भी पता नहीं था कि दक्ष प्रजापति मेरे खिलाफ क्या क्या कह रहा है। ये एक भी लफ्ज श्री महादेव को पता नहीं चला, वो अपने ध्यान में मगन था। मगर दक्ष प्रजापति का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था और वो उसके मुंह में जो भी आ रहा था वो उसको कहता जा रहा था कि वो जो है ना इस लायक ही नहीं था कि वो उसको को अपनी बेटी देता, उससे ब्याह करवाता, अपना दामाद बनाता। और उसके बाद ये जो है सारा दिन जो है ना नंग धड़क है, इसका कोई खानदान ही नहीं है, इसका कोई ना बहन है, ना भाई है, ना माँ है, ना बेटा है, ना बाप है, कोई भी नहीं। और ये ऐसे लोग है और इसका खानदान को कुछ पता ही नहीं चलता। ये सारा दिन जो है ना ये जिनों भूतों और चुड़ैलों के साथ रहता है और सारा इसका जो जिस्म है वो भस्मी के साथ जो है ना रंगा हुआ है और वो सारा दिन जो है ना पोखरियों के साथ और नांगों के साथ खेलता रहता है। यानी कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपनी बेटी माता सती को इसको दे दिया। आज से मैं इसको शराब देता हूँ कि आज के बाद जो भी यज्ञ होगा उसमें श्री महादेव का कोई भी हिस्सा नहीं निकालेगा, यानी कि सबका हिस्सा निकलेगा मगर श्री महादेव का यज्ञ में कोई भी हिस्सा नहीं निकलेगा। उसके बाद वो सारे लोग चले गए। उसके बाद श्री महादेव को भी अपनी जो है ध्यान से टूटा और अपनी जो है आंखें खोली। उसके बाद जो है सब लोग चले गए, ब्रह्मा भी चला गया, विष्णु भगवान भी चला गया और जो है दूसरे जो है ब्राह्मण थे, देवी थे, देवता थे, रखेश्वर थे, सारे के सारे अपने अपने लोक में चले गए। उसके बाद ये ब्रह्म यज्ञ जो है खत्म हो गया। तो उसके बाद दक्ष प्रजापति जैसे ही अपने घर में पहुंचा तो उसके दिल और दिमाग में हसद और गुस्सा और इसका जो है दिल जो है चल रहा था और क्रोध में भरा हुआ था। तो उसने सोचा कि ये जो मैंने अल्फाज कहे कि श्री महादेव का यज्ञ में कोई भी हिस्सा नहीं निकालेगा, तो उससे शुरुआत में अपनी तरफ से करता हूं। उसके बाद उसने ये क्या किया कि अपने घर में और अपनी जगह पे और अपने आस्थान पे एक बहुत बड़ा यज्ञ का शुरुआत करनी शुरू कर दी और सबको जो है न्योता भेज दिया और सबको पैगाम भेज दिया कि मेरे घर में जो है एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है और आप सारे लोग जो भी हैं वो मेरे इस यज्ञ में शरीक हो। उसमें ब्रह्मा भी आ गया, विष्णु भगवान भी आ गया, इंद्र भी आ गया और दूसरे जो भी देवी और देवता है, रकेश्वर है, ब्राह्मण है, सबके सबको उसने जो है पैगाम भेजा कि आप मेरे यज्ञ में आए और मेरे जो यज्ञ का हिस्सा बने। सबने उसको स्वीकार किया। तो एक दिन जैसे ही उसका यज्ञ जो है शुरू होने वाला था उसी दिन आसमान पे जो है सारे देवी और देवता सवाए श्री ब्रह्मा के और श्री विष्णु भगवान के, सारे देवी देवता रकेश्वर और ब्राह्मण नाचते गाते और झूमते जो है ना उसके पास जा रहे थे ब्रह्मा के यज्ञ में। मगर कोई नहीं जा रहा था तो वो था श्री महादेव और उसकी बीवी। और वो इसी वजह से नहीं जा रहे थे कि दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद श्री महादेव को और अपनी बेटी माता सती को न्योता नहीं दिया था, यानी कि उसको इसका जो है ना इन्विटेशन नहीं दिया था, यानी कि दावत नहीं दी थी कि आप मेरे यज्ञ में हिस्सा बने, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि श्री महादेव का यज्ञ में कोई हिस्सा निकले। और इस वजह से वो जो है ना उसने उसको न्योता नहीं दिया, यानी कि उसको दावतनामा नहीं भेजा। तो जो है माता सती जो है वो कैलाश पर्वत पे बैठी हुई थी और उसने ऊपर देखा
कि सारे जो है ना ब्राह्मण, राकेश्वर, देवी देवताओं सब जो है ना नाचते घूमते कहीं जा रहे थे। तो उसने श्री महादेव से पूछा कि ऐसा क्या है कि सारे देवी और देवता जो है ना नाचते गाते बजाते जो है ना जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं और क्या वजह है कि ये सारे के सारे खुशी खुशी झूम रहे हैं। तो महादेव ने उसको सब कुछ बता दिया कि आपका जो है ना पिता दक्ष प्रजापति वो मुझसे नाराज है और उसने क्रोध में आके मुझे बहुत सारी जो है ना गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर मैंने फिर भी क्रोध नहीं किया और उसको कुछ भी नहीं कहा। अब वो मुझसे बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति जो है ना वो जो है ना दक्ष प्रजापति जो है वो जो है ना एक यज्ञ करवा रहा है अपने घर में और सब देवी और देवताओं को और विष्णु भगवान को और श्री ब्रह्मा को और रखेश्वर को और ब्राह्मणों को उसने बुलाया हुआ है, मगर उसने मुझे हसद और जो है गुस्से की वजह से और क्रोध की वजह से मुझे उसने नहीं बुलाया। यही वजह है बस। उसके बाद माता सती ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो है गलत फहमी हुई, कभी कभी जो है इंसान से भूल भी हो जाती है, मगर अपनों का फर्ज है कि अगर कभी भी खुशी हो या गम हो, अगर अपने आप को जो है भूल के भी नहीं बुलाते या जानबूझ कर भी नहीं बुलाते, फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके यज्ञ में जाएं और उनकी खुशी में शरीक हो। तो महादेव ने कहा कि आप वहां पे मत जाओ, वहां पे जो है अच्छा नहीं होगा और आप बहुत दुखी हो जाओगी और मेरा कहना मानो और उस यज्ञ में आप मत जाओ, वहां पे आपका जो है निराधार होगा और आपकी कोई भी इज्जत और सम्मान नहीं होगा और आपकी ये भी पॉसिबल है कि वहां पे आपकी बेइज्जती हो। इसीलिए मैं अब भी कह रहा हूं कि आप उस यज्ञ में मत जाओ। मगर माता सती जी ने जो अपने पिता और माता की मोहब्बत में डूबी हुई थी और वो चाहती थी कि वहां यज्ञ पे जाऊं और अपनी माता और पिता से मिलूं और उसके बाद अपनी जो बहनें उनसे भी मिलूं और सारे जो देवी और देवता आए हुए उनके साथ मिलू के उनसे जो है ना खुशियां जो है ना अपनी बांटूं। तो वो जिद कर रही थी कि आप भी चलो और मैं भी चलूं और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जरूर चले, मगर महादेव नहीं माना और उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं चलूंगा। मगर आप माता सती अगर आप जिद कर रही हो तो मैं आपको जो है खुशी खुशी इजाजत दे रहा हूं कि आप जो है यज्ञ में जाए और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को अटेंड करें, यानी कि उसमें हिस्सा बने। मगर मेरे आपके साथ मेरे को जो कुछ चेले या जो है मेरे जो जो दूत है या मेरे गुण है वो आपके साथ जाएंगे और वो आपकी रक्षा करेंगे। तो उसके बाद महादेव ने बेदली से उसको जो है इजाजत तो दे दी, मगर उसका दिल नहीं मांगा था और उसको पता था, महादेव जी को पता था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। मगर जैसे कि माता सती मान नहीं रही थी तो उसने उसको इजाजत दे दी। उसके बाद माता सती श्री महादेव के चेलों के साथ वहां पे पहुंची जहां पे जो है दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ करवा रहा था। मगर वो जैसे ही वहां पे पहुंची तो सबसे पहले उसकी मुलाकात जो है ना दक्ष प्रजापति जो उसका पिता था उसके साथ हुई। मगर दक्ष प्रजापति ने उसको देखा तो उससे जो है ना आंखें चढ़ा के और क्रोध से उसको देके वहां से चला गया। ना उसको हेलो ना हाय ना कुछ भी नहीं कहा, ना उसको गले लगाया, ना उससे मोहब्बत की और कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद जो है ना माता सती जी ने अपनी बहनों के पास गई तो वहां पे भी उसको जो है किसी ने जो है उसको गले नहीं लगाया, उसको कोई भी मिल नहीं रहा। सबको ये डर हो रहा था कि कहीं पे दक्ष प्रजापति हमसे नाराज ना हो जाए और हमें कुछ गलत ना कह दे। इस वजह से कोई भी यानी कि उसकी बहन, उसकी बहन भी और वो खुद बजात खुद और दूसरे जो भी देवी है देवता है रखेश्वर थे मुनि थे, किसी ने भी उसको उससे बात भी नहीं की, ना उसको जो है ना कुछ भी जो है ना सम्मान दिया या आदर सत्कार किया। सिर्फ उसकी एक माँ थी वो उसके साथ मिली, मगर वो भी ऊपरी दिल से मिली, यानी कि अपनी दिल की गहराई से। माता सती को बिल्कुल यह एहसास हो गया कि शायद मुझे लगता है कि मैंने गलत किया और श्री महादेव जी का कहना नहीं माना, जिसकी वजह से मेरी आज ये दुर्गत हुई है और मेरी कोई भी इज्जत नहीं करा। सब जो ने मुझे जो है एक अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। काश में श्री महादेव जी का कहना मानती और यहाँ ना आती, मगर अब क्या हो सकता है, जो कुदरत ने लिखा था वो हो चुका था। और उसने जो है ना उसके बाद जो है बड़ी दुखी होकर एक साइड पे बैठ गई। उसके बाद जो है दक्ष प्रजापति ने
ब्राह्मणों को और जो है ना रखेश्वरों को इजाजत दी कि आप जो है ना यज्ञ शुरू कर दे। तो यज्ञ बिल्कुल शुरू हो गया और उसके यज्ञ पूरे होने के बाद आहुति के रस्म शुरू होने हो गई। क्योंकि यज्ञ में आहुति शुरू हो तो सबसे पहले वैसे ऐसा होता था कि यज्ञ में जो भी आहुति होती थी तो सबसे पहले श्री महादेव का नाम लिया जाता था। उसके बाद दूसरे जो है ना देवी और देवता है उसका नाम लिया जाता था। मगर यहाँ पे जैसे ही ब्राह्मण और रखेश्वर और मनीश्वरों ने दक्ष प्रजापति से पूछा कि क्या हमें इजाजत है कि श्री महादेव का हम जो है ना आहुति निकाले यज्ञ के लिए, तो दक्ष प्रजापति ने क्रोध और गुस्से से कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है ना महादेव की यज्ञ में आहुति निकाले। वो इस लायक ही नहीं है कि उसकी जो है ना आहुति निकाली जाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप श्री महादेव जी की आहुति नहीं निकालेंगे। बाकी जो दूसरे जो है देवी और देवता है उनकी आप भले निकाल दें। इसमें जो है विष्णु भगवान भी हो गया और श्री ब्रह्मा भी हो गए, इंद्र भी हो गया और दूसरे जो भी देवी और देवता है सबकी निकालो, मगर श्री महादेव जी को छोड़ दो। और जैसे ही माता सती ने ये सुना तो उसको बहुत गुस्सा भी आया और उसको बहुत क्रोध भी आया और वो गुस्से में उठ खड़ी हुई। और उसके बाद उसने जो है अपना मुंह अपने पिता दक्ष प्रजापति की तरफ करके उसको कहा कि आप जो है ना मेरे पति के साथ बेगुनाह जो है ना दुश्मनी कर रहे हो। वो बिल्कुल भोला और भाला है और उसकी किसी के भी साथ यानी कि कोई भी दुश्मनी या कोई भी वेर नहीं है। वो तो माँ देवों का देव है, उसकी इतनी इज्जत है कि उसके साथ श्री ब्रह्मा और विष्णु भी जो है बहुत इसकी ज्यादा इज्जत करते हैं और सारी दुनिया में वो सरिष्ठ है और सारी दुनिया में उसकी इज्जत होती है। आप गलत कह रहे हो, आप इस लायक ही नहीं है कि वो आपका दामाद बनता। जो मेरे पति की बदनसीबी है कि आप उनके ससुर हो और ये आप गलत कर रहे हो। अब भी मैं कह रहा हूं कि ये आप गलत कर रहे हो और इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मगर फिर भी दक्ष प्रजापति ने जो है महादेव के खिलाफ बहुत ही गंदी अल्फाज यूज किए और गंदी जबान यूज की। माता सती को बहुत दुख हुआ, जिसकी वजह से माता सती को बहुत दुख हुआ और दुख में वो उसके जो ना आंसू निकल आए और वो बार बार ये सोच रही थी कि काश मैं श्री महादेव जी का कहना मानती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मगर फिर भी ठीक है। उसके बाद माता सती ने ये किया कि मैं अपने आप को जो ना इस यज्ञशाला में जो ना अपने आप को भस्म कर दूंगी। उसके बाद में जो उसने योग अभ्यास से अपने जो ना जिस्म को जो ना उस यज्ञशाला में जो ना भस्म कर दिया। उसके साथ उसका सारा जो जिस्म वो खत्म हो गया, जल की खाक हो गया। और जैसे ही जो ना श्री महादेव के चेलों ने ये देखा तो वो रोने और पीटने लगे। उसके बाद उन्होंने जो है क्रोध में आके जो भी यज्ञ में बैठा हुआ था या उसकी जो है सामग्री थी सबको जो है उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया और सबको मारना शुरू कर दिया। तो वहां पे जो है एक रखेश्वर बैठा हुआ था जिसका नाम था बर्क रखेश्वर। कभी कोई कहता है बर्क रखेश्वर, कोई कहता है बर्ग रखेश्वर। उसने जो है एक मंत्र पढ़ा और उसकी आहुति उसने यज्ञशाला में फेंक दी। तो उसमें से जो है दो एक ताकतवर नौजवान निकले और वो जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने जो है बर्क रखेश्वर से पूछा कि ए आका हमें क्या हुक्म है, हम क्या करें। तो बर्क रखेश्वर ने कहा कि आप ऐसा करो कि श्री महादेव के जो भी गुण है यानी कि जो भी चेले हैं या जो भी चाहने वाले हैं उन सबको मारकर भगा दो यहाँ से। और उसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया और उन सबको मार के भगा दिया। उसमें जो भी सियाने देवी और देवता वहां पे बैठे होते हैं और उन्होंने देखा कि माता सती ने अपने आप को अग्नि में जो है जला के भस्म कर दिया है और वो जो है इस वक्त मर चुकी है। तो वो अपने खौफ की वजह से सियाने जो भी देवी और देवता थे वो वहां से उठकर चले गए और यज्ञशाला को छोड़ दिया। मगर कुछ लोग फिर भी बैठे हुए थे। उसमें जो है सबसे ज्यादा तो जो है ना बैठा हुआ था वो था बर्क रखेश्वर और उसको अपनी ताकत भी बहुत बड़ा मान था, यानी कि उसको अभिमान था कि मैं बहुत ही शक्तिशाली रखेश्वर हूँ। उसके साथ दूसरे देवी और देवता भी बैठे हुए थे, रखेश्वर भी बैठे हुए थे, मुनेश्वर भी बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे। उसके बाद ये हुआ कि नारद मुनि कैलाश पर्वत पे श्री महादेव के पास पहुंचा और उसको बताया
कि किस तरह जो है ना माता सती वहां पे पहुंची और उसका जो है निराधार हुआ और उसके साथ कोई भी बात नहीं कर रहा था। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने जो है उसको जो है ना गलत अल्फाज यूज किए और जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ और आपकी नाम की आहुति जब निकालने का वक्त आया तो दक्ष प्रजापति ने रखेश्वरों को, मुनीश्वरों को और ब्राह्मणों को रोक दिया कि कोई भी श्री महादेव जी की यज्ञ में आहुति नहीं डालेगा। उसके बाद माता सती को बहुत दुख हुआ और उसके बाद माता सती और दक्ष प्रजापति के दरमियान बहुत कलह कलामी हुई। उसके बाद माता सती दुखी होकर रोने लगी और उसके बाद उसने अपना जो जिस्म है भस्म कर दिया यज्ञशाला के उसमें जो गद्यासी की मदद से वो अपने उसने अपना जो है ना जिस्म जो है ना वो जला डाला और उसके बाद वो मर गई। ये सारा कुछ नारद मुनि ने शिव शंकर को यानी महादेव जी को बताया। नारद मुनि वहां से चला गया और जैसे ही ना शिव शंकर भगवान ने या श्री महादेव जी ने ये सुना कि माता सती जो ने अपने आप को जो है उसने यज्ञशाला में अपने आप को भस्म कर दिया है तो वो बहुत क्रोध में आ गए और गुस्से से उसकी आंखें जो है लाल हो गई और वो क्रोध में आके उसने अपनी जटाएं खोली और उनको जोर से जो है निचोड़ कर पत्थर पे दे मारा और जैसे उसने अपनी जटाओं को जोर से निचोड़ कर पत्थर पे दे मारा तो उसमें से एक जो है ना महाबली बहुत ताकतवर और बहुत कदावर और हद से ज्यादा जो है मजबूत जिस्म का एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था वीरभद्र, जिसका नाम था वीरभद्र वो पैदा हुआ और उसने जैसे ही उसने जन्म लिया तो वो हाथ पे जो है जोड़ के श्री महादेव को कह रहा है कि ए महादेव जी मुझे क्या हुक्म है, जो आप कहो मैं वो कहूं। तो श्री महादेव ने क्रोध से और गुस्से में आकर उसको कहा कि आप अभी के अभी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाओ और वो वहां पे जो भी आपको नजर आए उसको आप उसको मारो, पीटो, उसकी जो है हड्डियां तोड़ दो और जो यज्ञ सामग्री है उसको जो है खत्म कर दो और जो भी यज्ञ में नजर आए उसको आप खत्म कर दो और दक्ष प्रजापति का जो आप सर है वो काट दो यानी उसको भी मार दो दक्ष प्रजापति को। और जो वर्ग या वर्ग रखेश्वर है जिसने जो है मेरे चेलों को जो है बेइज्जत की है, उसका अपमान किया है, उसकी जो है दाढ़ी आप इन्हें मंडवा दो। उसके बाद वीरभद्र अपने साथ श्री महादेव जी के चेलों को, गोरों को अपने साथ लेके एक बहुत बड़ी फौज अपने साथ लेके बड़े क्रोध के साथ और गुस्से के साथ वहां पे पहुंचा यज्ञशाला में और वो जैसे ही वहां पे पहुंचा उसने जो है यज्ञ की सारी सामग्री वो बर्बाद कर दी, तबाह कर दी और उसको खत्म कर दिया और उसके सामने जो भी आता जा रहा था वो उसको मारता भी जा रहा था और उनको हड्डियां भी तोड़ता जा रहा था। किसकी जो बाजू की हड्डी, किसकी पांव की हड्डी, किसके रीढ़ की हड्डी वो तोड़ता जा रहा था। और जैसे ही दक्ष प्रजापति उसके सामने आया तो उसके जो है तलवार से जो है उसकी गर्दन जो है वो सर से अलग कर दी और वो उसकी जो है सर की जो सर जो था उसका वो यज्ञ की जो सामग्री चल रही थी उसमें जाके भस्म हो गया यानी कि उसका सर जो है वो यज्ञ में जल गया सामग्री में। उसके बाद वो आया वर्ग रखेश्वर के पास और उसकी जो है दाढ़ी जो है उसकी भी मुंडवा दी और उसको बगैर दाढ़ी को उसका अपमान किया और उसको मारा भी और पीटा भी। उसके बाद सारा कुछ करके वीरभद्र जो है ना वापस जो है ना शिव शंकर के पास पहुंचा कैलाश पर्वत पे और उसको सारा कुछ बताती है कि इस तरह से मैंने जो है दक्ष प्रजापति का सर काट दिया है और वो यज्ञ की सामग्री में जलकर भस्म हो गया है और वर्ग रखेश्वर को भी उसके किए की सजा मैंने दे दी है और सारे जो वहां पे बैठे हुए थे मेहमान उनकी जो है हड्डियां तोड़ दी है, किसी को मारा है, किसको पीटा है और बहुत सारे लोगों की जो है मैंने हड्डियां भी तोड़ दी है। उसके बाद उसके बाद श्री महादेव अपने आप को वो सुकून से महसूस करे कि अपना जो ध्यान वो तपस्या में लगा दिया और अपनी आंखें जो है बंद कर दी और यज्ञ यानी कि तपस्या और में लग गया। और जैसे ही ये खबर जो है देवी और देवताओं को सबको पता चली कि इस तरह जो है यज्ञ में जो है ये कुछ हुआ है और ये श्री महादेव जी का एक बंदा था वीरभद्र वो आया था और उसने सारे जो है यज्ञ को खत्म कर दिया है
और दक्ष प्रजापति भी मर चुका है। तो उसके बाद वो सीधे जो है चले गए ब्रह्मा जी के पास कि अब क्या करें, ये तो बहुत ही गलत हो गया। माता सती जो है वो भी जो है योग अभ्यास से अपना जीवन जो है मिटा चुकी है और अपना जिस्म जो है जला चुकी है। दक्ष प्रजापति है उसका जो है सर काट दिया गया है और उसका जो सर है वो भस्म हो चुका है यज्ञशाला में। और उसके बाद जो है यज्ञ की सामग्री भी खत्म हो गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो श्री ब्रह्मा जी ने सारे जो देवी और देवता आए हुए थे, जिसमें बहुत सारे जो है ना जख्मी थे और दुखी थे और दर्द से करा रहे थे, उनकी सबकी बातें सुनी और उनको कहा कि आपने गलत किया है, आपने बहुत ही गलत किया है। और मेरे बेटे दक्ष प्रजापति ने, उसने भी गलत किया है, उसको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि महादेव देवों का देव है और सबसे ज्यादा सरीसक और सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा मानने वाला भगवान है। उसको जो है दक्ष प्रजापति को ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उसने किया और यज्ञ में उसकी आहुति निकालनी चाहिए थी, क्योंकि महादेव ही देवों का देव है और महादेव के बगैर कोई भी यज्ञ कहीं पे भी सफल नहीं होगा, वो निष्फल ही होगा। अगर किसी को भी यज्ञ सफल करना है तो महादेव की आहुति जरूर निकलनी चाहिए यज्ञ में। तो आपने गलत किया और आपने भी उसकी सपोर्ट की, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। मगर फिर भी कोई बात नहीं, हम सारे इकट्ठे चलते हैं श्री महादेव जी के पास। मगर उससे पहले मैं आपको जो है विष्णु भगवान के पास लेके चलता हूँ और वहां पे जो है विष्णु भगवान को मैं जो है विनती करूंगा कि वो भी हमारे साथ चले और श्री महादेव जी के पास, और उनको हम जो है मनवा के यज्ञशाला में ले आते हैं और उनकी जो है कृपा से ये यज्ञ भी पूरा होगा और दक्ष प्रजापति भी जिंदा होगा और भरत रखेश्वर उसके भी जो है सही हो जाएगा। मगर ये सब उस वक्त मुमकिन है जब जो है महादेव जी राजी नहीं होते। उसके बाद ब्रह्मा, सारे देवी और देवता और दूसरे जो मुनि थे, रखेश्वर थे और जो ब्राह्मण थे, जो जख्मी थे या सही थे, वो सारे जो है विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान को सारी वारदात बताई और उसको सारा जो है कुछ बता दिया जो यज्ञशाला में हुआ था। उसके बाद वो सारे जो है चल के कैलाश पर्वत पे श्री महादेव जी के पास पहुंचे। श्री महादेव जी ने जब उसको आए तो उन सबका जो है प्रेम से और प्यार से उनका आदर सत्कार किया, उनको इज्जत के साथ उनको बिठाया, उसके साथ उनको जो है कुशल मंगल पूछा कि खैर तो है, आप इतने सारे जो है लोग मेरे पास आ गए हो, ब्रह्मा जी भी आए हैं, विष्णु भगवान भी आ गए, इंद्र जी भी आ गए और दूसरे देवी और देवता रकेश्वर और मनेश्वर सारे के सारे मेरे पास आ गए, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा कि ए महादेव, आप तो देवों को देव है, आप जो है क्या नहीं जानते, आप तो सब कुछ जानते हैं, जो हो चुका है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी आप जानते हैं। मगर फिर भी अगर आप कहते हैं तो हम आपको सब कुछ बता देंगे कि ऐसा कुछ दक्ष प्रजापति की एक नालायकी और बेवकूफी की वजह से हुआ, मगर ये नहीं होना चाहिए था। उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और हम आपसे बेनती करते हैं कि आप प्लीज हमारे साथ जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चले और ये यज्ञ दोबारा शुरू हो और उसमें आपकी आहुति निकाली जाए और ये यज्ञ भी समाप्त हो और खुशी खुशी ये सब कुछ हो जाए। और हम आपसे बेनती करते हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ऐसा कुछ करो कि दक्ष प्रजापति को दोबारा जो है नया जीवन मिले। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप सब लोग कहते हो कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा और आपके साथ जरूर चलूंगा। उसके बाद श्री महादेव ब्रह्मा और विष्णु और देवी और देवताओं और ऋषि और मुनि और रखेश्वरों के साथ सीधा चला आया दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में। यहाँ पे जब उसने देखा तो सारा जो यज्ञशाला था वो धर्म और भरम हो चुका था और वीरभद्र ने तकरीबन सारा कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया था। तो शिव शंकर ने अपनी महिमा से और दया दृष्टि से उस सब कुछ को ठीक कर दिया। उसके बाद उसने महर की नजर फेराई सब देवी और देवताओं पे, ऋषि और मुनियों पे जो वहां पे जख्मी हो चुके थे या जो है मरे हुए थे और उनको सबको जो है जिंदा कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने श्री महादेव से रिक्वेस्ट और बेनती की कि आप जो है दक्ष प्रजापति को भी जिंदा कर दें।
और जो है भरत रखेश्वर उसकी दाढ़ी भी वापस कर दें। तो श्री महादेव जी ने कहा कि भरत रखेश्वर की दाढ़ी से हम जो है ना किसी बकरे के जो चेहरे के बाल है वो उसको लगा देते हैं तो उसकी दाढ़ी ठीक हो जाएगी। मगर क्योंकि दक्ष प्रजापति का सर आग में जल चुका है तो वो दोबारा जो है उसके शरीर पे जो है नहीं लगाया जा सकता। तो उसका हल यही निकालते हैं कि हम जो है किसी बकरे का सर दक्ष प्रजापति के शरीर के साथ जो है मिला देते हैं। उसके बाद दक्ष प्रजापति जिंदा हो जाएगा और ये यज्ञ का काम भी हो जाएगा। तो सबने उसकी जो है सलाह को माना भी और सराहा भी। उसके बाद दक्ष प्रजापति को श्री महादेव जी ने अपनी दया और दृष्टि से जिंदा कर दिया। उसके बाद जो है ऋषियों और मुनियों को और रखेश्वरों को उसने आज्ञा दी कि आप जो है यज्ञ शुरू कर दें और यज्ञ शुरू हो गया। उसके बाद जैसे ही बारी आई यज्ञ की आहुति की तो वो श्री ब्रह्मा जी ने और श्री विष्णु जी ने महादेव जी को कहा कि पहले जो है ना यज्ञ की आहुति आप दे, उसके बाद दूसरे लोग देंगे। उसके बाद श्री महादेव जी ने यज्ञ की आहुति दी, उसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने और श्री विष्णु जी ने और दूसरे जो भी देवी और देवता और रकेश्वर मुनेश्वर ब्राह्मण वगैरह थे सबने यज्ञ में आहुति डाली। और इस तरीके से दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है वो अपने पूरे अंजाम को पहुंचा और सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद दक्ष प्रजापति श्री महादेव जी के पास आया और उसके जो है ना हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और उससे कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और भूल हो गई, मैं आपकी महिमा पहचान न सका और मुझसे गलती हो गई और मैंने आपको बहुत जो है ना सताया और तंग किया और आपको गलत अल्फाज बोले, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा करके मुझे जो है ना माफ कर दे, आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी और मुझे अपना बालक समझकर जो है ना कृपा करें या माफ करें। उसके बाद महादेव जी ने कहा कि आप जो है ना बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दिल में, आप मेरे ससुर थे और हो और रहे होगे। ये सब कुदरत का खेल है और जो जिसके नसीब में है वो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। तो शायद लगता ऐसा ही है कि माता सती का जो है अंतिम संस्कार इसी तरह से लिखा होता, तभी तो उसने यहाँ आके गलती की और अपना जो है शरीर जो है ना भस्म कर दिया आग में। उसके बाद श्री महादेव जी कैलाश पर्वत पे चले आए और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी तपस्या में लग गए और जप और तप करके जो है तकरीबन हजारों साल ऐसे ही गुजार दिए। और हजारों सालों के बाद माता पार्वती हिमाचल पर्वत और मैना के घर में उसका जन्म हुआ और जैसे ही वो उसके पेट में यानी कि दाखिल हुई और जो है गर्भ शुरू हुआ तो चारों तरफ से जो है खुशियां फैली हुई थी और सारा जग जो है ना खुश हो रहा था, जगमगा रहा था और सारा जग जो है सब हो गया। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता गर्भ का वक्त जैसे ही डिलीवरी का वक्त या पैदा होने का वक्त शुरू हुआ तो हर तरफ जो है खुशियां नजर आ रही। उसके बाद माता पार्वती का जन्म हुआ माता मीना के गर्भ से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माता पार्वती जो है बढ़ती जा रही थी तो एक दिन जो है नारद मुनि जो है हिमाचल पर्वत के घर पे आया और उसके महल में दाखिल होया तो हिमाचल पर्वत ने उसके जो है पूरे प्यार और प्रेम से और इज्जत और आदर से उसका चरना अमृत लिया, उसको जो है अपने जो है सिंहासन पे बिठाया और उसके बाद बोला कि आप जो है ना आशा हुआ कि मेरे घर पे आए हो, अगर आए हो तो मुझ पे एक और भी कृपा करो। तो नारद मुनि ने पूछा कि आप क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि आप मेरी बेटी का हाथ देकर उसका जो है जन्म कुंडली मुझे बताओ कि इसका नसीब कैसा है और इसका वर कैसा होगा। तो नारद मुनि ने उसका हाथ देकर उसको बताया कि ये जो माता पार्वती है ये अगले जन्म में माता सती के रूप में दक्ष प्रजापति की बेटी थी और श्री महादेव की बीवी थी और इस जन्म में ये पार्वती के नाम पे आपके घर पे जो है ना पैदा हुई है, मगर इसका जो है फिर भी ब्याह जो होगा वो श्री महादेव से होगा और किसी के भी साथ इसका ब्याह नहीं होगा। तो जब ये बड़ी हो जाएगी तो आप बराए मेहरबानी इसकी शादी जो है ना श्री महादेव से करना और यही बेहतर है उसके लिए। और जब माता पार्वती ने ये सुना कि मैं जो मेरा जो है ना जन्म जन्म का साथ है वो श्री महादेव के साथ है तो उसने उसी दिन से जो है ना श्री महादेव की तपस्या पूजा और ध्यान करना शुरू कर दिया
और ये ध्यान जो है ना दिन ब दिन पक्का होता जा रहा था, और उसे पूरा पूरा यकीन हो गया कि एक दिन मैं जरूर श्री महादेव से ब्याह रचाऊंगी और उसकी हो जाऊंगी। और इसी तरीके से जो ना दिन ब दिन वक्त गुजरता जा रहा था। और ये बात नारद मुनि ने श्री महादेव जी को भी बताई कि माता पार्वती जो अगले जन्म में माता सती का रूप थी, उसने जो ना हिमाचल पर्वत के घर में जन्म लिया है, आप जो है उसके साथ शादी कर लो। तो महादेव जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसके बाद महादेव जी ने मुख्तलिफ तरीकों से पार्वती का इम्तिहान लिया कि उसका जो ना इरादा जो है वो मजबूत है, अटल है या कमजोर है, आया वो वाकई मुझसे शादी करना चाहती है या ऐसे ही कह दिया है। और वो मुख्तलिफ तरीकों से उसको आजमाता रहा। माता पार्वती ने हर इम्तिहान में पास हो गई, और जो जो बंदे उनके पास आ रहे थे और उसको वर्गला रहे थे कि आप जो ना महादेव जी से शादी मत करो, क्योंकि वो भूतों का राजा है, सारा दिन नांगों से खेलता है, वो सारा दिन जो है उसके बदन पे जो है कपड़े भी नहीं है, अमीर भी नहीं है, और इससे बेहतर है कि आप जो है विष्णु भगवान से शादी कर लो या इंद्र से शादी कर लो, वो बेहतर है। वो अमीर भी है और उनके साथ बहुत खूबसूरत भी है और उनके पास अपने मालात भी है। मगर माता पार्वती ने जवाब दिया कि मैं कभी भी श्री महादेव के अलावा किसी के भी साथ शादी नहीं कर सकता। मैं मानती हूँ कि वो भूतों और पीड़ितों के साथ रहता है, और उसके जो है गले में जो है खोपड़ियां जो है उनकी माला पड़ी हुई है, और वो नांगों से खेलता है, और सारे जिस्म पे वो भस्मी या राख लगाता है, और उनके तन पे जो है सिर पे यानी कि शेर या हाथी की खाल पहनी हुई है, मगर मुझे उससे कोई भी गर्ज नहीं है। मैं फिर भी शादी श्री महादेव जी से करूंगी और किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। और इस वो वक्त भी आ गया जब श्री महादेव जी ने नारद मुनि के हाथों हिमाचल पर्वत के घर पे जो है ना रिश्ता भेजा, तो हिमाचल पर्वत ने खुशी से वो स्वीकार किया, और उसके बाद जो है ना शादी की तैयारी शुरू हो गई, और श्री महादेव जी की शादी माता पार्वती के साथ हो गई। और उसके बाद जो है माता पार्वती कैलाश पर्वत पे श्री महादेव जी के साथ रहने लगी। और कुछ सालों के बाद जो है ना कार्तिक भगवान का जन्म हुआ माता पार्वती की गर्भ से। और कार्तिक भगवान जैसे ही बड़ा हुआ तो उसकी जो है लड़ाई हो गई तारकासुर दैत्य के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा बलवान और ताकतवर और जालिम राक्षस था, और वो सब देवी और देवताओं को और ऋषि और मुनियों को तंग करता था, और किसी को भी पूजा करने नहीं देता था, और तपस्या करने नहीं देता था, और यज्ञ करने नहीं देता था। और जैसे ही कार्तिक भगवान की लड़ाई हुई तारकासुर के साथ, तो उसको जो है कार्तिक भगवान ने मार दिया। और इस तरह जो है ये कहानी जो है पूरी अंजाम को जाती है, और श्री महादेव और माता पार्वती का किस तरह जो है आपस में जो है रिश्ता जुड़ा हुआ है, और किस तरह कार्तिक भगवान ने जन्म लिया और तारकासुर का जो है ना उसने जो है उसको मार दिया। तो ये हो गई आज की कथा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय मूवी। गॉड ब्लेस यू।